आज के इस वीडियो में यहां पर हमारे पास देखें तो दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है x पावर 4 इंटू वाई पावर 4 इंटू ब्रैकेट में यहां पर x प्लस वाई इक्वल टू 810, और वही दूसरा इक्वेशन है x क्यूब इंटू वाई क्यूब इंटू यहां पर ब्रैकेट में x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 945। तो यहां पर इस तरह से जो है हमारे पास दो इक्वेशन है। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहां पर हमें 2x क्यूब प्लस एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब प्लस 2y क्यूब का यहां पर वैल्यू पता करना है। देखिए, हम यहां पर x और y का अलग अलग वैल्यू नहीं निकालेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ हम x और y का अलग अलग वैल्यू निकाल करके जो है इसमें हम पुट करेंगे तब जाकर के हम इसको सॉल्व करके जो है इसका वैल्यू निकालेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहां पर जो है, अगर आप देखें यहां पर जो है ये 2x क्यूब और ये 2y क्यूब, इसमें देखें 2 कॉमन आउट हो गया। सो अगर मैं यहां पर 2 को कॉमन आउट कर लेता हूं तो यहां ब्रैकेट में हो जाएगा ये x क्यूब प्लस y क्यूब, और यहां पर जो है ये प्लस x क्यूब इंटू वाई क्यूब। हमें यहां पर इसका वैल्यू निकालना है। तो हम इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखें हम यहां पर x क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू निकाल लेंगे और साथ ही साथ यहां x क्यूब इंटू वाई क्यूब का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे हम इन दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे तो हम यहां इंसर्ट कर देंगे, तो हमें ये फाइनल जो है यहां पर इसका आंसर मिल जाएगा। तो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट यही है कि हम यहां x क्यूब प्लस वाई क्यूब और x क्यूब इंटू वाई क्यूब का यहां पर वैल्यू पता करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन और ये वाला हो गया यहां पर सेकंड इक्वेशन। तो हम सबसे पहले यहां पर जो इक्वेशन 1 है इसको लेते हैं। सो इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में देखें हम इसको क्या लिख सकते हैं। तो यहां पर ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां x पावर 4 y पावर 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं x इंटू वाई होल पावर यहां पर 4, और फिर यहां पर ये ब्रैकेट में हो गया x प्लस वाई इक्वल टू यहां पर हो गया 810। तो अब हम यहां पर चीजों को सिंपल रखने के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं लेट यहां मान लेते हैं कि x प्लस वाई ये यहां पर मान लिया कि ये a के इक्वल है, और वहीं हमने ये कंसीडर कर लिया कि x इंटू वाई ये यहां पर b के इक्वल है। तो हम ये वैल्यू जो है यहां पर इंसर्ट करेंगे। तो फिर यहां से ये क्या बन जाएगा, देखिए यहां से ये हो जाएगा b पावर 4, सो ये हो जाएगा b पावर 4 ये वाला टर्म, और यहां हो जाएगा ये a। तो दैट मीन हम कह सकते हैं कि ये हो गया है a इंटू यहां पर ये b पावर 4 इक्वल टू 810 के इक्वल। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हम इसको यहां आगे यूज करने वाले हैं। ये ध्यान रखें कि a इंटू बी पावर 4 ये इक्वल है 810 के। अब हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको भी हम इस फॉर्मेट में लिखने का कोशिश करेंगे। सो इक्वेशन 2, तो यहां ये जो आपको दिख रहा है ये वाला इक्वेशन, तो हम इसको भी a और b के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो उसके लिए देखें हम यहां पर सबसे पहले यहां देखें ये जो x क्यूब वाई क्यूब है, इसके जगह पर तो हम सिंपली यहां पर कह सकते हैं कि ये हो गया यहां एक्स वाई का होल क्यूब। सो x इंटू वाई का ये हो गया होल क्यूब। लेकिन x क्यूब प्लस वाई क्यूब के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो उसके लिए अगर आप यहां देखें तो हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि x प्लस वाई का जो होल क्यूब होता है ये इक्वल होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में यहां x प्लस वाई के। तो यहां से हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू लेना है। तो फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर आप देखें यहां से, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू हो जाएगा,
हम इस टर्म को जो है इस साइड लाएंगे, सो दैट मीन हम कह सकते हैं कि हाँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो है ये इक्वल हो गया एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस यहाँ पर ये 3xy इंटू यहाँ पर x प्लस वाई के। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के जगह पर हम ये लिख सकते हैं। तो यहां से ये बनने वाला है यहां से ये बनने वाला है कि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस यहां हो जाएगा ये 3xy इंटू यहां ब्रैकेट में x प्लस वाई के, और ये इक्वल हो गया 945 के। तो यहां आप देखें हम इसको a और b के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? एक्स वाई के जगह पर तो आ गया b, सो b क्यूब और ये ब्रैकेट में क्या बनेगा देखें, x प्लस वाई a के इक्वल है तो यहां हो जाएगा ये a क्यूब माइनस 3xy के जगह पर b और x प्लस वाई के जगह पर a, तो यहां हो जाएगा 3a इंटू बी इक्वल टू 945 के। तो यहां से देखें हम b क्यूब को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन गया, ये बन गया यहां पर a क्यूब इंटू बी क्यूब माइनस ये हो जाएगा 3a इंटू यहां पर b पावर 4 इक्वल टू 945 के। तो यहां से देखें तो ये जो ab पावर 4 है इसके जगह पर यहां से देखें ये हम 810 लिख सकते हैं। तो फिर यहां से इससे आगे हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा यहां पर a क्यूब इंटू बी क्यूब माइनस 3 इंटू 810 इक्वल टू 945। तो फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम a क्यूब इंटू बी क्यूब, a क्यूब इंटू बी क्यूब, और ये हो गया यहाँ पर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 24 और यहाँ पर ये 30 इक्वल टू 945 के। तो यहाँ से हम a क्यूब बी क्यूब का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a क्यूब इंटू बी क्यूब का यहाँ से वैल्यू हो गया, आप इसको इधर लाइए तो ये हो जाएगा 945 प्लस 2430। तो यहाँ से अगर देखें तो ये हम कह सकते हैं कि ये हो गया a क्यूब इंटू बी क्यूब इक्वल टू, इसको जोड़ दीजिए, आप ऐड करेंगे तो आप पाएंगे कि हो जाएगा 3375। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a क्यूब बी क्यूब को तो हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी का ये हो गया होल क्यूब इक्वल टू यहाँ ये हो जाएगा 15 का क्यूब लिख सकते हैं आप, 15 का क्यूब। तो फिर यहाँ से आप देखें तो ये क्यूब क्यूब से कट जाएगा 3 से, सो यहाँ से हम कह सकते हैं जो ए बी का यहाँ वैल्यू मिला है, हमें ए बी का जो वैल्यू मिला है वो मिला है 15। अब यहाँ से जो है हम ए बी इक्वल टू ये 15 है और ए बी पावर 4 जो है ये 810 है। हम इन दोनों इक्वेशन से जो है यहाँ पर हम b का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखें, तो चूंकि यहाँ देखें ए बी पावर 4 जो है ये 810 के बराबर है, तो अगर ए बी पावर 4 जो है ये 810 के इक्वल है तो फिर यहाँ से देखें हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए बी इंटू यहाँ पर ये बी क्यूब इक्वल टू हो गया 810। तो ए बी किसके बराबर है 15 के, तो यहां पे हमने लिख दिया 15, सो इसके जगह पर आ गया 15, तो 15 बी क्यूब इक्वल टू ये हो गया 810। तो फिर यहां से देखें तो बी क्यूब जो होगा ये बराबर हो जाएगा, हम अगर जो है इस 15 से इसको कैंसिल आउट करेंगे ना तो ये हो जाएगा 54। तो b क्यूब जो है ये इक्वल है यहाँ पर 54 के, और हमने यहाँ कंसीडर किया था कि जो b है ये इक्वल किसके है, हमने कंसीडर किया था कि जो b है ये इक्वल है xy के। तो यहाँ अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ xy लिख देते हैं तो ये बन जाएगा यहाँ पर xy
का होल क्यूब इक्वल टू 54, तो यहाँ से एक्स क्यूब वाई क्यूब इक्वल टू हो गया 54। तो हमें एक वैल्यू तो मिल गया है, हमें यहाँ एक्स क्यूब वाई क्यूब का वैल्यू मिल गया है। अब हमें किसका चाहिए, हमें यहाँ पर अब एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब का चाहिए। तो उसके लिए हम कौन सा इक्वेशन यूज करने वाले हैं, उसके लिए हम देखें तो हम यहाँ अगर सेकंड इक्वेशन को यूज करते हैं तो हम यहाँ से ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो इस सेकंड इक्वेशन से, तो सेकंड इक्वेशन से हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं देखें। सो सेकंड इक्वेशन से तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो है ये हो गया x इंटू वाई का क्यूब। तो या फिर आप यहाँ डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं, आप यहाँ देख ले ये 54 के इक्वल है, आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दें तो 54 इंटू यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 945। और ये 54 से जो है आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 54 को जो है आप इससे कैंसिल कर सकते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा ये 17.5 के इक्वल। तो यहां पर देखें हमें दोनों ही वैल्यू मिल गया है, हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू पता कर रहे थे वो मिल गया, और यहां पर जो है ये भी पता कर रहे थे एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब का वैल्यू मिल गया, और साथ साथ हम ये भी पता कर रहे थे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू क्या होगा वो भी मिल गया। सो दोनों वैल्यू मिल गए। अब इन दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है यहाँ इसमें इंसर्ट करेंगे तो हमें फाइनली आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से देखें ये हो जाएगा क्या 2, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू कितना आया है 17.5 प्लस एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब का वैल्यू क्या था, यहाँ देख ले 54, तो यहाँ हो गया ये 54। तो यहाँ से ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा 35 प्लस 54। तो यहाँ दोनों को ऐड कर देते हैं तो आप पाएंगे कि हो जाएगा 89। तो फाइनली जो आंसर हमें मिला है वो है 89। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इस चैनल पे इसी तरह के जो है चैलेंजिंग मैथमेटिक्स के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप वीडियो को लाइक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का। तो जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में फिर किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।